चलो जी। तो देखो अब जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहले हम टेबल को समझा हमने, फिर एक ट्रिक के माध्यम से उसे बनाना सीखा। अब वो टेबल बनी कैसे इस तरह का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 45 के लिए, tan 45, cot 45, sec 45, cosec 45, ठीक है, कैसे मान निकल के आए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। ये बना हुआ समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है ये सबको पता होना चाहिए। नहीं पता तो पिछली वीडियो क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ए बी सी, यहाँ पर जो कोण बी है यहाँ पर वो कितने डिग्री है? 90 डिग्री। हम देख रहे हैं कितने के लिए? 45 डिग्री के लिए। मान लीजिए यहाँ पर कोण कितना है? 45। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। 180 में 90 तो यहाँ पर हो गए, 45 यहाँ पर हो गए, बचे कितने यहाँ पर? सी पर 45, 45 डिग्री। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण कैसे हैं? बराबर। दो कोण कैसे हैं? बराबर। तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी कैसी होती है? बराबर होती है। अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो कोण ए है वो कितने डिग्री है? 45। और यहाँ पर कोण सी कितने डिग्री है? 45 डिग्री। तो इस ए के सामने कौन सी भुजा है? बी सी। लिख दे रहा हूं यहाँ पर कौन सी भुजा है? बी सी। इधर सी के सामने कौन सी भुजा है? ए बी। और दोनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर। क्यों? क्योंकि कोण कैसे हैं इसके? बराबर। कोण ए बराबर किसके है? कोण बी के। कोण बराबर तो उनकी संगत भुजाएं भी कैसी होती हैं? बराबर। अब आप मान लीजिए कि ए बी जो भुजा है वो कितनी है? एक्स। ठीक है। अगर ए बी भुजा एक्स है तो बी सी भुजा भी कितनी होगी? एक्स होगी। अब हमें जो हमने समकोण त्रिभुज लंब कर्ण आधार पढ़े थे, ये भुजा होगी आधार, ये लंब। अब पता क्या नहीं है हमें? कर्ण। क्योंकि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ही तो निकालना है। और त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमें तीनों चीजें पता होना जरूरी है। अगर तीनों चीज ना पता तो कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात तुम लिख ही नहीं पाओगे। तो हमें दो तो पता है, तीसरा निकालना। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमने पीछे पढ़ रखा है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण यहां से निकल के आएगा √2x। ठीक है, √2x पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर हम एक एक करके निकालेंगे। हम निकालेंगे साइन 45 का मान पहले। कितने का? साइन 45। अब साइन क्या कहलाता? साइन किसे कहते हैं? लंब बट्टे कर्ण के अनुपात को। लंब बट्टे कर्ण फॉर्मूला होता है इसका, लंब बट्टे कर्ण। यहाँ पे लंब कितना है? एक हिसाब से देख रहे हो। तो मैंने बताया था कि जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब। ए के सामने कौन सी भुजा है हमारे पास? बी सी। क्या कहलाएगी? लंब। तो लंब कितना हो जाएगा इसमें? एक्स बट्टे कर्ण कितना दे रखा है? √2x। यहाँ पे लिख देंगे √2x। एक्स से एक्स कैंसिल, 1/√में 2। यही तो मान होता है साइन 45 का। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√में 2। यहां से वो बन के आया है। इसी तरह से अगर हम निकालें किसका? कॉस का, कॉस 45। तो कॉस 45 का मान, तो कॉस क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पर? कितना है? एक्स। एक्स बट्टे, और कर्ण कितना है यहाँ पर? √2x। एक्स से एक्स कैंसिल, 1/√2। तो साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2। अब निकालेंगे हम tan। tan 45, tan 45 मतलब tan का मान लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। और लंब कितना है यहाँ पर? x। आधार भी कितना है यहाँ पर? x। तो x से x क्या हो जाएगी? कैंसिल। कितना बचेगा यहाँ पर? तो tan 45 का मान 1।
इसी तरह से क्या कर लेंगे हम, cot 45 का मान निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे cot 45 का मान, मैंने बता रखा होगा पिछली में, साइन के उल्टे क्या होते हैं कोसेक, कॉस के उल्टे सेक और टेन के उल्टे कॉट। तो टेन का मान कितना है एक, अगर टेन का मान एक है तो पलटेंगे तो एक को पलटेंगे तो कितना आएगा एक, तो कॉट 45 का मान भी कितना हो गया एक। अब किसका निकालना है हमें, सेक का, इधर निकाल रहा हूं तो सेक 45, सेक 45, सेक 45 सेक काय के उल्टे होते हैं कॉस के, काय के होते हैं कॉस के, तो कॉस 45 का मान कितना है एक बट्टे अंडर रूट में दो, तो पलट देंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में, तो ये निकल गया सेक 45 का मान या सेक 45 की वैल्यू। अब निकालेंगे हम किसकी, कोसेक 45 की, कोसेक 45 की, कोसेक 45, तो कोसेक 45 कोसेक का एक उल्टे साइन के, और साइन का मान कितना है एक बट्टे अंडर रूट में दो, पलट दो से तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में। तो इस तरह से क्या कर सकते हो तुम, 45 डिग्री, चाहे वो साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉट 45, सेक 45, कोसेक 45, इन सभी का मान क्या कर सकते हैं हम निकाल सकते हैं। उस टेबल में जो हमने याद किया था, उस टेबल में हमने जो त्रिकोणमिति अनुपात थे वो इस तरह से लिखे हुए थे, अरेंज करके लिख दिए थे हमने बस, ठीक है। अब हम देखेंगे 60 डिग्री के और कितने के 30 डिग्री के, 60 डिग्री और 30 डिग्री के बनाएंगे हम, ठीक है। तो देखिए अब हम देखेंगे 60 और 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 60 डिग्री टेन 60 का मान रूट 3 कैसे आया, कॉट 60 का मान एक बट्टे रूट 3 कैसे, ठीक है इस तरह से। तो टेन 60 डिग्री और 30 डिग्री क्या करेंगे हम, पहले से एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे, किसका करेंगे हम, समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। ए बी सी, यहाँ पर जो मैंने एक त्रिभुज बनाया, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब जानते होंगे समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कैसे होते हैं बराबर, और सभी भुजाएं भी कैसी होती हैं बराबर, ठीक है। सभी कोण बराबर होते हैं, कितने कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री, बी पर भी कितना 60 डिग्री, सी पर भी कितना 60 डिग्री, तो तीनों कोण बराबर होते हैं, कितने कितने के होते हैं 60 डिग्री। मान लीजिए इसकी भुजा कितनी है 2a, या मान लो कितनी है 2x, कितनी है 2x, तो सभी भुजाएं कैसी होती हैं बराबर, तो सभी भुजाएं कितनी कितनी की हो जाएंगी 2x की। ये सारी चीजें एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें दे रखी है, अगर आप देखेंगे तो। अब क्या करेंगे, यहां से कोण ए को समुद्दिवाहित करती हुई एक रेखा खींचेंगे जो बी सी पर क्या होगी लंब होगी, ठीक है। अगर ए को समुद्दिवाहित करती है, समुद्दिवाहित मतलब क्या होता है बराबर के भागों में दो भागों में, तो उसे बोलते हैं समुद्दिवाहित करना। और कितनी डिग्री यहाँ पर 60 डिग्री, तो कितना बचा यहाँ पर इधर 30 डिग्री, कितना बचा यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। हमने लंब डाला है, लंब कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री, और लंब जिस भुजा पर गिरता है उस भुजा को दो भागों में बांट देता है बराबर बराबर। तो बी से सी तक की दूरी कितनी है 2x, कितनी है 2x, तो 2x को दो भागों में बराबर बराबर, तो कितना कितना बांटेंगे x और x, ठीक है। यहाँ पर कितनी डिग्री है 30 डिग्री, और यहाँ पर कितनी डिग्री है 60 डिग्री। अब आसानी से क्या कर सकते हैं हम निकाल सकते हैं। अब निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है कर्ण, तो जो ए बी है ये क्या कहलाएगा कर्ण। 60 डिग्री के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 60 डिग्री मतलब कोण के हिसाब से, बी के हिसाब से, तो बी के सामने कौन सी भुजा है ए, इसका नाम लिख दे रहे हैं डी, तो ए डी, बी के सामने कौन सी भुजा है ए डी, इस भुजा को हम नाम देंगे लंब, और बची हुई भुजा हमारी क्या कहलाती है आधार। तो बी डी यहाँ पे क्या है आधार, ए बी क्या है यहाँ पे कर्ण, और ए डी लंब है। तो यहाँ पे क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम जो लंब है वो निकाल लेंगे। हमें बता रहा हूँ लंब यहाँ पर कितना निकल के आएगा अंडर रूट में 3
एक्स, कितना निकलेगा अंडर रूट में 3x। अब देखिए, अब निकालेंगे हम साइन 60 का मान, साइन 60 का मान। तो साइन 60 मतलब साइन बराबर अभी लिखा है हमने लंब बट्टे कर्ण। 60 लंब कितना है यहाँ पर अंडर रूट 3x, कितना है अंडर रूट 3x। तो यहाँ पर लगा देंगे हम अंडर रूट में 3x बट्टे कर्ण, और कर्ण कितना दे रखा है यहाँ पर 2x, तो बट्टे में कितना लिखेंगे हम 2x। अब ये x से x क्या है वो कट जाएगी, तो कितने बचे यहाँ पर अंडर रूट 3 बट्टे। यही तो मान हमने टेबल में याद किया था कि साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3 बट्टे 2, अंडर रूट 3 बट्टे 2 इस तरह से निकल के आता है। ठीक है, अब आगे देखिए हम कॉस 60। तो कॉस 60 मतलब कॉस का फॉर्मूला लगा लेंगे पहले, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना दे रखा है यहाँ पे x, ठीक है, और कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण। अब आधार कितना दे रखा है यहाँ पे x, और कर्ण कितना दे रखा है हमें 2x, कितना दे रखा है यहाँ पे 2x। x से x का ये कट जाएगी और कटने के बाद बचेंगे 1/2। तो cos 60 का मान होता है 1/2, लेकिन हमने तो याद किया था ना cos 60 का मान 1/2, तो इस तरह से वो बन के आ जाता है। आगे निकालेंगे हम tan 60। तो tan 60 का मान निकालना है तो या तो साइन बट्टे cos कर दो, फॉर्मूला पता होगा तुम्हें कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे cos थीटा, ठीक है। या फिर क्या करें कि tan का मान लगा दें, tan का मान tan का सूत्र लगा दें, tan बराबर लंब बट्टे आधार, गलत लग गया, लंब बट्टे आधार। अब लंब कितना है इसमें अंडर रूट 3x बट्टे आधार कितना दे रखा है हमें x, तो x से x कट जाएगी और कितना बचेगा यहाँ पे अंडर रूट में 3। तो tan 60 का मान निकल के आएगा अंडर रूट में कितना 3। अब जानते हैं tan के उल्टे cot, तो cot को क्या करेंगे हम पलट देंगे, तो cot को पलट दो मतलब tan को पलटो, बट्टे में कितना मानेंगे 1 और पलट दो 1 बट्टे अंडर रूट में कितने आएंगे यहाँ पर 3। तो ये निकल के आया cot 60 का मान, ठीक है। इसी तरह से sec 60 का मान, तो sec 60 का मान मतलब sec किसके उल्टे होते हैं cos के, तो cos 60 का मान, तो cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 अभी बताया था मैंने, cos 60 का मान कितना है 1/2, 1/2। तो 1/2 क्या करेंगे पलट देंगे, 1/2 को क्या करो यहाँ से पलट दो, 1/2 को जब पलटेंगे तो पलटने के बाद कितने हो जाएंगे वो 2, ठीक है। अब बचा कोसेक, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक किसके उल्टे होते हैं साइन के, और साइन 60 का मान कितना होता है साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान कितना है यहाँ लिखा हुआ है साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2। इसको वैल्यू को क्या करेंगे पलट देंगे, पलटने के बाद जो अंडर रूट 3/2 को अगर हम पलट देंगे तो साइन 60 का मान ना होकर ये किसका बन जाएगा कोसेक 60 का, ठीक है, कोसेक 60 का 2/√3। तो इस तरह से क्या करेंगे हम जो 60 डिग्री है उसके मान क्या करेंगे यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अब बचे हमें 30 डिग्री के, तो 30 डिग्री कैसे निकालेंगे हम, तो 30 डिग्री के निकालने के लिए यहीं से निकाल लेंगे 30 डिग्री का मान। तो 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे इधर कर देंगे, तो 30 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ए पर। तो अब निकालेंगे हम साइन 30 डिग्री, तो साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण,
अब क्या करेंगे, सी के हिसाब से चेक करना है तुम्हें, मतलब ए के हिसाब से 30 डिग्री है ना यहाँ पर, ए के हिसाब से चेक करेंगे। तो ए के सामने कौन सी भुजा है, बी डी, क्या कहलाएगी ये, लंब। ठीक है, जिस कोण की हम बात करते हैं उस कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब। तो यहाँ बात कर रहे हैं कितने डिग्री की, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, बी डी, और बी डी का मान कितना दिया है, एक्स। कर्ण वही रहता है 2x। तो x से x कट जाएगी, कटने के बाद कितने बचेंगे यहाँ पर, 1/। तो यहां से निकल के आएगा साइन 30 का मान। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। अब निकालेंगे हम cos 30। तो cos बराबर आधार बट्टे कर्ण। अब आधार कितना होगा, ए के हिसाब से तो मैं जिस कोण की हम बात करें उसके सामने की भुजा लंब, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, और बची हुई भुजा आधार। तो बची कौन सी भुजा यहाँ पर, ए डी, और ए डी भुजा कितनी है यहाँ पर, √3x। कर्ण वही रहता है कितना यहाँ पर, 2x। x से x कट जाएगी, और कटने के बाद यहाँ पर कितने बचेंगे, √3/2। तो यहाँ से cos 30 का मान निकल के आ जाएगा। अब निकालेंगे हम tan 30 का मान। तो tan होते हैं साइन बट्टे कॉस। तो साइन बट्टे कॉस कर देंगे, मतलब 1/2 बट्टे √3/2। यहीं से निकाल लो, 1/2 बट्टे √3/2। दो से दो कैंसिल, और यहाँ पर बचेंगे 1/√3। ये tan 30 का मान। अब cot 30, तो cot उल्टे होते हैं, किसके उल्टे होते हैं, tan के। तो tan का मान है वो पलट दो, tan 30 का मान पलट दो, cot 30 का मान निकल के आ जाएगा √3/1। अब निकालेंगे हम sec 30। sec 30, sec काय उल्टे होते हैं, sec उल्टे होते हैं cos के। तो cos का मान देख लेंगे कितना है। तो cos 30 का मान कितना है, √3/2। यहाँ पे क्या करेंगे, इसे पलट देंगे। पलटने के बाद 2/, कितने हो जाएंगे, √3। sec 30। अब निकालेंगे हम cosec 30। तो cosec 30, तो cosec काय उल्टे होते हैं, साइन के। और साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना है यहाँ पर, 1/2। इसे पलट देंगे हम। तो पलटने के बाद मान निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास कोसेक 30 का। 1/2 को पलटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2। कितने हो जाएंगे, 2। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, साइन 60 डिग्री और 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमने याद किए थे अभी। तो अब निकालेंगे हम 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 0 डिग्री त्रिकोणीय अनुपात कैसे निकालेंगे, तो पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो यहां पर बना रखा है मैंने समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज में इस वाले एंगल पर 0 डिग्री कोण बनाना है तुम्हें। कितने डिग्री कोण बनाना है, 0 डिग्री। अब यहाँ पर 0 डिग्री कोण बनेगा कब, तो 0 डिग्री के कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, इस लंब को बिल्कुल पास लेके आओ। कम हो रहा है एंगल, ठीक है। तो इतना 0 डिग्री करने के लिए ये जो लंब है बिल्कुल क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लंब है 0 डिग्री के, लंब कितना हो जाएगा, 0। और जो कर्ण है यहाँ पर वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा आधार के। ठीक है, देख रहा होगा यहाँ पर अभी तो कोण 0 नहीं है, ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो यहाँ पर 0 डिग्री कोण बनाने के लिए जो लंब है उसे बिल्कुल क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे। ठीक है, और जो कर्ण है वो बिल्कुल आधार के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जो लंब है वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और जो कर्ण है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा किसके, आधार के। ठीक है, अब आसानी से निकाल सकते हैं हम। तो अब निकालेंगे हम कॉस का, पहले निकालेंगे साइन का। साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितने डिग्री, 0। तो 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं हम, 0। लंब बट्टे कर्ण,
अब लंब कितना है यहाँ पर 0, अब कर्ण तो कुछ भी हो, आंसर 0, तो साइन 0 डिग्री का मान 0। अब निकालेंगे हम कॉस का, कॉस 0 डिग्री आधार बट्टे कर्ण, और आधार जो है वो आधार और कर्ण दोनों कैसे हैं आपस में बराबर। मान लीजिए यहाँ पे आधार की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो कर्ण, तो कर्ण बट्टे कर्ण कट जाएंगे कितनी बार, एक बार, तो यहां से निकलेगा cos 0 का मान कितना है 1। अब निकालेंगे हम tan, tan 0, tan क्या होता है साइन बट्टे cos 0 बट्टे 1, और मैंने अभी बताया 0 बट्टे 1, 0 बट्टे 1 आंसर 0। cot, cot 0 डिग्री है, ठीक है। और cot किसके उल्टे होता है tan के, इसके बट्टे में कितना लिखेंगे हम, इसे पलट दो, तो पलटने पे कितना हो जाएगा 1 बट्टे 0, और 1 बट्टे 0 संख्या बट्टे 0, संख्या बट्टे 0 मतलब नॉन डिफाइंड, अपरिभाषित, ठीक है। अब दो बचे हमारे पास सेक, सेक 0 डिग्री का मान, सेक 0 क्या होता है, सेक 0 का एक उल्टे कॉस के, कॉस का मान कितना है 1, 1 को पलटेंगे तो कितना आएगा 1, अब निकालेंगे हम कोसेक, तो कोसेक काय के उल्टे होते हैं, कोसेक उल्टे होते हैं तुम्हारे, कोसेक उल्टे होते हैं साइन के, और साइन का मान कितना है 0, इसके बट्टे में कितना लिखेंगे 1, तो यहाँ पर पलटने पे कितना हो जाएगा ये 1 बट्टे 0, और संख्या बट्टे 0 अपरिभाषित नॉन डिफाइंड। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम 0 डिग्री के भी त्रिकोणमितीय अनुपातों क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब बचा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो 90 डिग्री निकालना है। अब 90 डिग्री के लिए वो जैसे रोक दी जाए तो देखो, अब पढ़ेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। 90 डिग्री कोण के लिए कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को बना लेंगे, ठीक है। यहां पर बनाए हुए समकोण त्रिभुज ए बी और सी, यहां पर मान लीजिए कोण है थीटा। अब इस थीटा को कितने डिग्री करना है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री करने के लिए क्या करेंगे अब 90 डिग्री करना है, तो 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, इसको बिल्कुल पास में लेके आएंगे इस तरह से, अभी 0 डिग्री किया था ना उसी तरह से, तो यहाँ पर जब पास में लेके आएंगे तो कोण बढ़ता जाएगा और लास्ट में आगे बिल्कुल कितने डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। कितने डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री होगा इसके लिए आधार को कितना होना पड़ेगा 0, आधार कितना हो जाएगा 0, और आधार अगर 0 हो जाएगा लेकिन जो कर्ण है वो किसके बराबर हो जाएगा लंब, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इस वाले केस में क्या होगा, जो आधार है वो कितना हो जाएगा 0, तब 90 डिग्री कोण बनेगा, और जो कर्ण है वो बराबर हो जाएगा किसके लंब के। अब क्या करें, अब त्रिकोणमितीय अनुपात सभी क्या कर दो, लिख दो यहाँ पर साइन 90 डिग्री लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना दिया है यहाँ पर, लंब कर्ण के बराबर है, तो कर्ण बट्टे कर्ण कितना आंसर आएगा इसका 1। कॉस 90, तो कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है यहाँ पर 0, कर्ण कुछ भी हो आंसर 0। tan 90, तो tan होता है कॉस बट्टे साइन 1 बट्टे 0, 1 बट्टे 0 0। कॉट क्या होता है tan का उल्टा, बट्टे में 1 लिखेंगे पलट देंगे 1 बट्टे 0, ठीक है। 1 बट्टे 0 कितना हो जाएगा संख्या बट्टे 0, और संख्या बट्टे 0 मतलब अपरिभाषित नॉन डिफाइंड। अब बचा क्या यहाँ पर सेक, अब सेक 90, सेक किसके उल्टे होते हैं कॉस के, और कॉस कितना है 0, कितना है 0, पलट दो इसे 1 बट्टे 0, ये भी हो जाएगा नॉन डिफाइंड। अब बचा लास्ट में सबसे
एक कोसेक, कोसेक 90, और कोसेक होता है साइन का उल्टा। साइन कितना है, एक, एक को कितनी भी बार पलट लो आंसर एक। तो आज हमने क्या किया, आज हमने सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मुख्य या कुछ विशिष्ट जो त्रिकोणमितीय कोण थे, अनुपात थे, उनके बारे में अध्ययन किया। अगली वीडियो में क्या करेंगे कि 8.1 8.2 जो एक्सरसाइज उसको पढ़ना शुरू करेंगे और एक ही वीडियो में पूरी तरह से क्या कर देंगे, उसे खत्म कर देंगे। उससे पहले क्या करें, जो मैंने बता रखा है उस चीज को समझें, न समझ आए तो वीडियो को बार बार देखते रहें और टेबल को क्या कर लें, कंठस्थ कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।